Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट नंबर 20 आज आपके लिए लेकर आया हूं। मित्रों, पदबंध का भाग फर्स्ट आज आपके लिए है ये, जिसमें हम पदबंध के बारे में बहुत सारे जो हमारे मन में प्रश्न उठते हैं उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो मित्रों, 10 प्रश्न आज पदबंध के हैं, लेकिन इन 10 प्रश्नों में ही आपका पदबंध का जो टॉपिक है आप पहचानना सीख जाओगे। आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये इसमें कौन से पदबंध का प्रयोग हुआ है। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए वीडियो कैसा लगता है और क्या आप वास्तव में पहचानना सीख गए। और इसका जो अगला लेवल है, ठीक है, पदबंध का जो अगला लेवल आता है वो मैं अगले टेस्ट में आपके लिए लाऊंगा, लेकिन जो नॉर्मल जो बातें होती है उसके बारे में ये टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 आता है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। पदबंध टॉपिक रीड के अंतर्गत आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 और 5। मित्रों, आप पहचानना सीख जाओगे, मैं गारंटी देता हूं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मित्रों, ये भाग फर्स्ट है और यहाँ पर जो प्रथम प्रश्न है कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आगे आने वाले प्रश्नों में उन पर बात करेंगे। चलिए प्रश्न 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है, मतलब जो चीज़ पदबंध में नहीं आती है कि ये पदबंध का कोई भाग ही नहीं है, उसको देखना है। अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, समास पदबंध और विशेषण पदबंध। तो मित्रों, समास पदबंध जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, समास पदबंध होता ही नहीं है। अब अपने मन में आता है कि सर अव्यय पदबंध, तो देखो एक पदबंध होता है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय है, इसलिए इसको अव्यय पदबंध भी कहा जाता है। क्रिया पदबंध भी होता है, विशेषण पदबंध भी होता है, संज्ञा पदबंध भी है और इसके अलावा सर्वनाम पदबंध है। मैंने अभी आपसे कहा था कि आगे आने वाले प्रश्नों में इसके प्रकारों पर बात करेंगे। तो मित्रों, पदबंध के 5 प्रकार है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, फिर विशेषण पदबंध और फिर अव्यय पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। तो आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न 3 देखेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न है, आप यहाँ पर प्रश्न को देखिए, एक पहचान यहाँ पर हम जानने वाले हैं। सामने के मकान में रहने वाली लड़की आज चली गई, वाक्य में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध। तो मित्रों, वाक्य को देखिए और फिर आंसर दीजिएगा, फिर मैं इसकी पहचान आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा संज्ञा पदबंध। देखो, पदबंध अगर आपको संज्ञा पदबंध देखना है कहीं पर भी, तो आपको क्या करना है मित्रों, जो रेखांकित वाक्य होता है, जैसे इसमें ये रेखांकित वाक्य यहाँ तक है लड़की, उसका जो अंतिम शब्द आपको देखना है। कौन सा शब्द देखना है? अंतिम शब्द देखना है। अगर वो कोई संज्ञा शब्द हो, कौन सा शब्द हो? संज्ञा शब्द अगर वो हो तो वहाँ पर संज्ञा पदबंध ही सही रहेगा। जैसे यहाँ एक शब्द है लड़की, लड़की क्या है? एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। सॉरी, यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। तो साथियों, आपको वाक्य जो अंडरलाइन होता है उसका अंतिम शब्द देखना है। अगर वो कोई संज्ञा शब्द है मतलब उसका राइट आंसर क्या रहेगा? संज्ञा पदबंध। तो बिल्कुल आप समझ गए कि संज्ञा पदबंध कैसे पहचानोगे। अभी स्टेज 1 में चल रहे हो आप, स्टेज 2 अगले टेस्ट में चलाएंगे। प्रश्न 4 देखेंगे। अब चौथा प्रश्न आता है, किसी की परवाह न करने वाला मैं तुमसे क्यों डरने लगा, वाक्य में पदबंध है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध। तो देखिए मित्रों, वापिस यहाँ पे देखना है कि जो अंडरलाइन हो रही है उसका जो अंतिम शब्द अगर कोई सर्वनाम शब्द है। अब सर्वनाम आप पहचानना आना चाहिए आपको कि सर्वनाम क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैं शब्द आ रहा है तो मैं एक सर्वनाम शब्द है, तो मतलब यहाँ पर कौन से पदबंध का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम पदबंध। यहाँ पर मतलब जो दूसरा वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। ये भी आपकी स्टेज फर्स्ट है सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत। क्लियर है सभी के दूसरा विकल्प। प्रश्न 5 देखेंगे मित्रों। 5वां प्रश्न है, इस गली में सबसे महंगी कार मेरी है,
वाक्य में कौन से पदबंध का प्रयोग हुआ है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? बताइए पदबंध के कौन से प्रकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखना है मित्रों, इस गली में सबसे महंगी, यहाँ तक अंडरलाइन हो रही है, तो जो ये महंगी शब्द है ये एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? ये विशेषण शब्द है, महंगी। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? विशेषण पदबंध। चौथा विकल्प ही आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो कैसे याद कर रखोगे कि अगर जो अंडरलाइन जो हो रही है, अब अपने दिमाग में यूँ भी आएगा, आप कमेंट भी करोगे कि सर बहुत सारे वाक्य में अंडरलाइन नहीं होती है, तो मैंने कहा वो स्टेज 2 है, अभी आप स्टेज 1 पे चल रहे हो, ठीक है। तो अंडरलाइन हो रही है वाक्य के अंत में, मतलब जहाँ अंडरलाइन हो रही है उसके लास्ट में जो वर्ड आता है, अगर वो विशेषण है तो मतलब वो विशेषण पदबंध का उदाहरण है। यहाँ महंगी शब्द क्या है? विशेषण है। तो चौथा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न 6 देखेंगे। 6वां प्रश्न है, मैं पढ़कर सो जाता हूँ वाक्य में पदबंध है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब देखो एक चीज पे थोड़ा गौर करो। इसके पहले जितने भी प्रश्न हमने पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों में पहले शब्द से ही अंडरलाइन लगी हुई है। आप चाहे वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, लेकिन इस वाक्य में पहले वाले शब्द से अंडरलाइन नहीं है, बल्कि बाद वाले जो शब्द है उन पर अंडरलाइन हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर जो पहला शब्द है, पहला वाला जो शब्द है, अगर वो कोई क्रिया है तो फिर वो क्रिया पदबंध रहता है। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि क्रिया पदबंध को छोड़ करके, ठीक है, क्रिया पदबंध को छोड़ करके कोई दूसरा पदबंध हो, दूसरा पदबंध अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर जो प्रथम शब्द है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। लेकिन क्रिया पदबंध में क्या होता है, शुरू की जो शब्द हैं उन पे लाइन नहीं होती है, बाद वालों पे लाइन होती है। तो फिर आपको प्रथम शब्द देखना पड़ता है, जबकि पहले क्या हो रहा था, लास्ट शब्द आप देखते थे। तो मित्रों ये पढ़कर एक क्रिया शब्द है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर भी क्या रहेगा? क्रिया पदबंध। कल क्लियर है यहाँ तक सभी के? चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 देखेंगे। वह पहले की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ा, यहाँ पर कौन सा पदबंध है? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। अब मित्रों यहाँ पर अंडरलाइन करना मैं भूल गया, तो मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, या फिर आप चाहो तो अंडरलाइन बिना किए ही आप वाक्य को पढ़ करके आप समझ सकते हो। ये स्टेज 2 के क्वेश्चन आ गया है। स्टेज 2 का क्वेश्चन हालांकि मैंने डाला नहीं था, लेकिन वो माय मिस्टेक, मेरी भूल से ये प्रश्न डल गया है। अब देखिए यहाँ पर अंडरलाइन नहीं हो रही है, लेकिन आप फिर भी वाक्य को देख करके बताइए कि इसमें कौन से पदबंध का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर है इसमें क्रिया विशेषण पदबंध का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया की विशेषता बहुत तेज दौड़ा। दौड़ना तो क्रिया है, और कैसे दौड़ा? बहुत तेज, मतलब क्रिया विशेषण मित्रों ये पदबंध है, ठीक है। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। चलिए प्रश्न 8 देखेंगे। गुरुजी बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में पदबंध है। तो पहले शब्द से ही अंडरलाइन हो रही है, तो आपको लास्ट वाला शब्द देखना है। तो क्या है? अच्छी, अच्छी, अच्छा, बुरा, ये क्या है? ये विशेषण है। मतलब यहाँ पर कौन से पदबंध का प्रयोग हुआ है मित्रों? विशेषण पदबंध का प्रयोग हुआ है। आप देख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पहले शब्द से ही अंडरलाइन हो रही है तो वाक्य का जो अंडरलाइन का जो लास्ट वाला शब्द है उसको देखना है। पहले शब्द से नहीं हो रही है तो फिर आपको बाद वाले शब्द से हो रही है, तो बाद वाले में क्या करना है? प्रथम वाला शब्द आपको देखना है और पहचानना है कि ये क्या है मित्रों। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे साथियों। 9वां प्रश्न आता है, लोमड़ी से तेज दिमाग वाले तुम धोखा खा गए, वाक्य में पदबंध है। अब अपने यहाँ पर देखिए क्रिया, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम। तो मित्रों लास्ट वाला जो शब्द है वाले, अब ने आपके दिमाग में आता है कि सर ये तो संज्ञा भी नहीं है, ये तो सर्वनाम भी नहीं है, ये तो विशेषण भी नहीं है, ये तो क्रिया भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है मित्रों? इस वाक्य को समझना है कि इस वाक्य में क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्रिया, लोमड़ी से तेज, तेज जो शब्द है ये कोई क्रिया शब्द नहीं है, तो क्रिया हट गया आपका। विशेषण पदबंध, अब देखिए यहाँ पर विशेषण पदबंध भी हो सकता है। लोमड़ी से तेज, तेज जो शब्द है दिमाग की विशेषता प्रकट कर रहा है कि भाई दिमाग कैसा है? तेज है। तो आपका ये आंसर भी राइट हो सकता है। संज्ञा पदबंध आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया।
सर्वनाम नहीं आएगा आपका, तो मतलब यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है विशेषण पदबंध, वो बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। इस प्रकार ये स्टेज 2 का क्वेश्चन था, हालांकि चलो कोई बात नहीं, फिर भी देख लिए इसको। प्रश्न 10 देखेंगे मित्रों। 10वां प्रश्न है, विकास खाना खाकर चला गया। वाक्य में पदबंध है क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और सभी। तो मित्रों वापिस मैंने कहा था कि प्रथम शब्द से अगर अंडरलाइन हो रही है तो बाद वाला देखना है, लास्ट। लेकिन क्या प्रथम शब्द से यहाँ अंडरलाइन हो रही है, तो आपका जवाब रहेगा नहीं। मतलब बाद में अंडरलाइन हो रही है तो आपको प्रथम शब्द देखना है, और यहाँ पर प्रथम शब्द क्या है, खाकर। खाकर क्या है, एक क्रिया है मित्रों। क्या है ये, क्रिया है। मतलब यहाँ पर क्रिया पदबंध वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो 10वां प्रश्न में जो है उसमें प्रथम विकल्प सही है। साथियों ये 10 प्रश्न थे स्टेज 1 के। स्टेज 2 के 10 प्रश्न आपके लिए अलग से आएंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर अटेंड करें ताकि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। टेस्ट के साथ ही टॉपिक भी क्लियर मैं आपका करवाता रहूँगा मित्रों। भारत के राजस्थान के जो दुर्ग है या जो महल है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2 आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत ही शानदार आपको 10 प्रश्न जिसमें चित्रात्मक वर्णन भी मैं करने लग गया हूँ, तो उस वीडियो को जरूर अटेंड करें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए मित्रों। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। और मित्रों चैनल पर हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ठीक है। और आप बेल आइकन भी दबा सकते हो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों।